सनातन धर्म में नवरात्रि का त्योहार विशेष महत्व रखता है। यह त्योहार 9 दिन तक मनाया जाता है और इसके पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कथा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्र सिर्फ 9 दिन तक क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल 2 बार मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों तक मनाई जाती है? 9 अंक को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। 9 ग्रह, 9 रात्रियां, 9 रूपों वाली देवी दुर्गा, ये सभी 9 अंक से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या केवल एक संख्या ही इस त्योहार के पीछे अवधि निर्धारित करती है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? क्या 9 रातों का यह सफर सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है या कोई और वजह है? आइए जानते हैं। माता दुर्गा और महिषासुर का युद्ध। कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक एक शक्तिशाली असुर का वध और उनके साथ युद्ध किया था। यह युद्ध पूरे 9 दिन तक चला। देवताओं को परेशान करने वाले और धरती पर आतंक फैलाने वाले महिषासुर को पराजित करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने सभी स्वरूपों के साथ संघर्ष किया। अंत नवमी की रात्रि को मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इस जीत के बाद देवी की शक्ति को समर्पित करने के लिए नवरात्रि पर्व मनाना शुरू हुआ। माता दुर्गा के जो 9 स्वरूपों हैं उनकी पूजा होती है। नवरात्रि में इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन स्वरूपों में शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुंशमांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी माता, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री शामिल हैं। हर दिन एक स्वरूप की पूजा की जाती है और श्रद्धालु उपवास रखते हैं। उपवास, भक्ति, गरबा और डांडिया। नवरात्र के दिनों में भक्तगण भक्ति भाव से माता रानी की आराधना करते हैं। इस पर्व पर न केवल पूजा अर्चना की जाती है बल्कि दुर्गा पूजा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं जिसमें गरबा, डांडिया और अन्य लोक नृत्य शामिल होते हैं। नवरात्रि का संदेश बस यही है, इस नवरात्रि के पर्व केवल दुर्गा पूजा का अवसर नहीं है बल्कि यह शक्ति, श्रद्धा और साहस का प्रतीक भी माना जाता है और हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई ही क्यों ना हो, सच्चे मन से की गई मेहनत और भक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह कथा देवी दुर्गा और महिषासुर नामक राक्षस के बीच जो इर्द गिर्द घूमती है, युद्ध से ही सारा सारांश है। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर ने अपनी भक्ति से अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी जिससे वह लगभग अजेय हो गया था। देवी दुर्गा के 9 रूपों को राक्षस राजा महिषासुर के साथ 9 दिनों के युद्ध के दौरान दुर्गा के 9 चरण माना जाता है। अंतिम और 10वां दिन यह जब देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध किया गया था और इसे हिंदू धर्म में विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार ये भी माना जाता है कि जिस दिन माँ दुर्गा देवी ने महिषासुर दैत्य का संहार किया था, उसी दिन से त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण का भी संहार किया था। भगवान राम ने रावण से युद्ध जीतने के लिए आदि शक्ति माँ दुर्गा देवी की आराधना की थी। श्री राम ने देवी माँ की आराधना रामेश्वरम में पूरे 9 दिन तक की थी। श्री राम की आराधना से देवी माँ प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान राम को रावण से युद्ध जीतने का वरदान दिया। देवी माँ का वरदान प्राप्त होने के बाद भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और उसमें भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया। उस दिन अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। भगवान श्री राम की विजय प्राप्ति का
जो दिन था उसे दशहरा पर्व के रूप में मनाया जाने लगा, जिसे विजयदशमी भी माना जाता है। इस त्योहार में शक्ति प्राप्त करने, मन को शुद्ध करने और आध्यात्मिक नवीकरण के लिए माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। नवरात्रि अपने भीतर की ऊर्जा को जगाने की